हमारे साथ में यहाँ पर एक सज्जन और हैं। बात करने के दौरान उनसे भी मुलाकात हुई, तो विषय और अच्छे से समझा जाए इस क्षेत्र का, और जो उनकी योजना है व्यक्तिगत रूप से, वो एक बहुत सुंदर योजना लेकर के चल रहे हैं, जिसके चलते वो राजनीति में आकर के इस क्षेत्र की वो सेवा करना चाहते हैं। हमारे साथ में है राजीव गुप्ता जी। सर जी, क्या आप यहाँ की जानकारी देना चाहेंगे पहले, और अपना परिचय देना चाहेंगे विस्तार रूप से, कृपया वो बताएं। मैं राजीव गुप्ता यहाँ पर साउथ सिटी बरेली मोड़ शाहजहांपुर का निवासी हूँ और मैं जन्मजात भाजपाई हूँ, जनसंघ भारतीय जनता पार्टी, और मेरा उद्देश्य राष्ट्र परम वैभव को प्राप्त करे। इस उद्देश्य को लेकर राजनीति में अभी नगर निगम का चुनाव होने वाला है और मैं मेयर की भारतीय जनता पार्टी में पद के लिए दावेदारी करूंगा। जो निर्णय पार्टी का रहेगा वो सिरोधारी होगा। अच्छा, हम भी ये आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और भारतीय जनता पार्टी से कि भाई आप जैसे युवा और कर्मठ सोच के लोग, ईमानदारी सोच के लोग जो मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं, उनको पार्टी को आगे बढ़ाना ही चाहिए, पार्टी द्वारा, पार्टी के नेताओं द्वारा। लेकिन मैं आपसे गुप्ता जी ये जानना चाहूंगा कि अभी तक आपने समाज हित में क्या क्या कार्य किए हैं, जरा उसका कुछ जानकारी देंगे? हाँ, बिल्कुल। देखिए, जहां आप ये मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं, ये निश्चित तौर पर बहुत ही पौराणिक स्थल है। भारतीय जनता पार्टी जो हमारा दल है, उस दृष्टिकोण से जब आप बात करेंगे तो ये शाहजहांपुर बड़ा मरुस्थल के रूप में रहा। इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदगी यहाँ पर नहीं थी नगर विधानसभा में, तो यहाँ पर विकास की किरणें दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी। जब माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी को जनता ने चुनाव जिताया, लगभग कई दशक से लगातार, वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, छह बार नहीं, सात बार नहीं, आठ बार नहीं, बल्कि 9वीं बार जब भारतीय जनता पार्टी पर इस नगर विधानसभा की जनता ने विश्वास किया, उसका परिणाम ये है कि हम सब कार्यकर्ताओं ने खन्ना जी को जिताया तन मन से, और हम सब लोग इस बात के लिए एडमेंट रहे कि इस नगर का विकास हो जाए। तो गिरहरी के रूप में भी हम जो सेवा कर सकते थे कि लोगों, जो भी हमारे पास लोग आते हैं, दबे कुचले, बेसहारा, गरीब, उनका किसी न किसी, चाहे वो शासन के स्तर पर हो, चाहे सामाजिक स्तर पर हो, उनका उत्थान हो जाए, उनकी मदद हो जाए। हम लोग मदद करते हैं और चिन्हित करते हैं कि नगर विधानसभा क्षेत्र में कोई गली कूचा ऐसा ना रहे जहां पर विकास की किरण ना पहुंचे। हम सब कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत से विधानसभा का माननीय खन्ना जी को चुनाव जिताया, और वो हमारे एक ताकत के रूप में, पिलर के रूप में यहाँ पर उभरे। और उन्होंने, आप देखिए, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, अभी कोई नया व्यक्ति आ जाएगा शाहजहांपुर में, जो कभी शाहजहांपुर में कम से कम 4-6 वर्ष से ना आया हो, तो वो एक बार अपने आप में जैसे नहीं भूल भुलैया में खो जाएगा, कहेगा ये बहुत पुराना शाहजहांपुर है। बहुत विकसित किया है, स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल गया है। और ये शाहजहांपुर अपने आप में, ये हनुमान धाम जो आप देख रहे हैं, ये माननीय खन्ना जी ने विपक्ष में रह के, हम सब कार्यकर्ता जब बैठते थे, तो ये पुल जो आपके सामने है, ये 2-2 बार टूट गया। उन्होंने विधायक निधि से, दिखाओ पुल दिखाओ, ये जो पुल जो है ये 2 बार टूट गया। तो थोड़ा सा अपने आप में विचलित हुए कि हे हनुमान जी, कैसे ये सब हो पाएगा। चूंकि विपक्ष में थे, लेकिन उनका रसूख था और हम सब कार्यकर्ताओं का आत्मबल था, तो हमने कहा भाई साहब आगे बढ़िए। हम सब कार्यकर्ताओं ने ऐसा ही मनोबल दिया, और निश्चित तौर पर आपके सामने कितना बड़ा ये एक पर्यटक स्थल के रूप में, आध्यात्मिक स्थल के रूप में यहाँ की एक मान्यता भी है, लोग इसमें विश्वास भी करने लगे। और वाकई हनुमान जी साक्षात रूप से शाहजहांपुर पर। अभी आपके पास में जो चुनाव होता है, 9 बार विधायक रहे हैं मंत्री जी सुरेश खन्ना जी, तो आपके पास जब से आप भारतीय जनता पार्टी जुड़े, किन किन पदों पर आप काम कर चुके हैं? देखिए, मैं सामान्य रूप से समर्पित कार्यकर्ता हूं। मैं पदों पर काबिज करने की बहुत ज्यादा लालसा मेरे में नहीं रही है, क्योंकि मैं माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे, जो आदर्श रहे हैं, वो कहते थे पार्टी में सबसे बड़ा पद जो होता है वो कार्यकर्ता का होता है। बहुत अच्छी बात है कार्यकर्ता की, और आप लोग उसी सिद्धांत पे काम कर रहे हैं। वैसे मैं कई पदों पे रहा हूं। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ये है कि मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे, जेल विजिटर रहे,
और सिंचाई समिति के सदस्य रहे। और कई बार जब लोग भारतीय जनता पार्टी का बिस्तर नहीं डालते थे, 2 एमपीज हमारे होते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बहुत समय याद करिए, लोग डरते थे भाजपा में काम करने के आप लिए। ये भी बताइए शाहजहांपुर की जनता को, और इसके साथ साथ में जहां भी आपकी ये क्लिप जाएगी साक्षात्कार की, तो आप शाहजहांपुर की जनता के लिए यहाँ क्या क्या मुद्दे मान रहे हैं चुनाव में, जिन पे आप मेयर बनने के बाद काम करना चाहते हैं? वो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, शिक्षा के, रोजगार के, विकास कार्यों के या अस्पतालों के? आपको लगता होगा ना कि मैं मेयर बन करके इन कामों करूं, जो आपके अंदर की पीड़ा होगी, वो थोड़ा बताएंगे? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, और यही क्वेश्चन हर प्रत्याशी से करना भी चाहिए। दूसरे लालसा है राजनीति में काम करने की। देखिए, मेरे रोल मॉडल आदरणीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी हैं, और सुरेश खन्ना जी ने जो शाहजहांपुर को विकास की गति दी है, उस विकास की गति को मैं और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाना चाहता हूं। खास तौर से यहाँ पर जो बच्चियां जो नगर विधानसभा में, महानगर में, इस नगर निगम क्षेत्र में निवास करती हैं, मैं उन बच्चियों को शिक्षा के क्षेत्र में और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जो झुग्गी झोपड़ी में जो दूरवर्ती क्षेत्र हैं, जो गांव जुड़े हैं, उनमें बहुत अभी भी लोगों में एजुकेशन को बढ़ाने का काम है, और वहां पर लोगों को बहुत कुछ नशा मुक्त करना। जैसे लोग आज हमारे समाज में कुरीति फैल गई है, लोग शाम को ही शराब और ये मदिरा और इस तरफ वो हो जाते हैं। तो मेरा एक विजन ये रहेगा कि नशे को कंट्रोल करना, युवा बहुत नशे की तरफ उद्वेलित हो रहे हैं, उनको रोकना और उनको विकास के मार्ग पर ले जाना और रोजगार देना। जो खोमचे वाले हैं, ठेली वाले हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो मीडियोकर फैमिलीज हैं और जो बिलो देन पॉवर्टी लाइन है, उनको मैं ऊपर उठाना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा आपकी योजनाएं हैं, और आप इसको लेकर के बड़ी संजीदगी के साथ, संवेदनशीलता के साथ समाज में काम भी कर रहे हैं। और मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री योगी जी से और मंत्री जी से, सुरेश खन्ना जी से, कि ऐसे जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनको बढ़ाने के लिए या मैं चूंकि मेरी पार्टी जनजात से, हमारे परिवार में मेरी तीसरी पीढ़ी के रूप में मेरा बेटा वर्तमान में, पहले ये महानगर नहीं था तो नगर अध्यक्ष युवा मोर्चा था, वर्तमान में वो युवा मोर्चा का महानगर उपाध्यक्ष है। हमारे भाई भी विभिन्न पदों पर हैं, और मैं यहाँ पर बौद्धिक प्रकोष्ठ का नगर अध्यक्ष भी रहा हूँ, मैं सेक्टर संयोजक भी हूँ वर्तमान में। तो पद हमारे लिए पार्टी में बहुत मायने नहीं रखते हैं। एक कार्यकर्ता की भूमिका में मैं पद को पीछे करता हुआ एक कार्यकर्ता की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने में विश्वास करता हूं, और पार्टी का जो भी निर्णय होगा, यदि वो मुझे उचित समझेगा नेतृत्व संगठन कि मैं पार्टी के लिए एक सशक्त उम्मीदवार हो सकता हूं, और मेरी मांग को वो समझेंगे, तो मैं निश्चित तौर पर मेयर पद के लिए दमदारी से। और वैश्य समाज यहाँ पर बहुतायत में है, मैं वैश्य समाज को बिलोंग करता हूँ, लगभग 80,000 वोट वैश्य समाज का है, और ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज और बेचारे सारे समाज जो हमारे हैं, दबे कुचले बेचारा, मेरे सारे लोग, मेरा हर मोहल्ले गली में मेरा संपर्क है। मैं 35 वर्ष से सक्रिय रूप से आदरणीय खन्ना जी को विधानसभा चुनाव में हर मोहल्ले में वोट मांगता हूं, और लोगों की समस्याओं से वास्ता होता हूं, और निदान कराने के लिए सक्रिय रहता हूं। जो भी नेतृत्व का निर्णय होगा, मैं अपने आप में मेयर पद के लिए मांग करूंगा, और कर भी रहा हूं। पार्टी जो सहज निर्णय लेगी, मुझे देगी तो मैं लड़ूंगा, और जिसे भी लड़ाएगी कार्यकर्ता को, तो उसका समर्थन करेंगे, उसको लड़ाएंगे। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी का। थैंक यू सो मच। थैंक यू लोकेन जी।